नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी के बारे में। तो एफएमसीजी आप सभी जानते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं, जैसे पर्सनल केयर्स के ऊपर होते हैं, जैसे फूड्स के ऊपर होते हैं एंड फूड्स एंड बेवरेजेस के ऊपर होते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के नंबर 1 पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। तो नंबर 1 पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी कौन है? आप सभी जानते हैं। नाम आप बहुत बार इसका नाम सुन चुके हैं और इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस भी बना के दिया। इसका नाम है एचयूएल, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो एचयूएल के बारे में आज डिस्कशन करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। इस टारगेट को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर है, तो ज़रूर मैं दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, हिंदुस्तान यूनिलीवर आप सभी जानते हैं। आप देखिए, कंपनी का अगर ब्रांड देखेंगे तो कंपनी का कौन सा ब्रांड है। आप आपके घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा ही होगा। तो हायर चांसेस है आपके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। अगर घर में ना हो तो बाहर में भी कोई प्रोडक्ट इसका यूज आप किए होंगे, क्योंकि देखिए इसका जो ब्रांड है आप सभी जानते हैं। सर्फ है, वेसलिन है, यहाँ पे देखिए पेप्सोडेंट है, साथ ही साथ सनसिल्क जो शैम्पूज है, साथ क्लोजअप, डव, पॉन्ड्स, लाइफ बॉय, एक्स, हॉर्लिक्स, रिन, तो रेड लेवल। तो इस तरीके से जितने सारे प्रोडक्ट्स है, इसके कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने घर में यूज जरूर अपने किए होंगे। इसका ब्रांड आप देखिए, कितने सारे ब्रांड है। क्लिनिक प्लस जो पॉपुलर ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। डव जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर साबुन माना जाता है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो फेयर एंड लवली, फेयर एंड ग्लो, तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट किसके हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो टोटल जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट है, आप एक बार पूरा लिस्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा एक लिस्ट दिखेगा। लाइफ बॉय है, किसान जो जैम है, जेली है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जूनियर हॉर्लिक्स, लक्स, लैक्मी, तो लाइफ बॉय, आप देखिए लिप्टिन। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे ब्रांड है। तो इसी ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का तो ब्रांड आपने जान लिया। अभी तो ये जो कंपनी है, इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर में नंबर 1 है। देखिए आप कहेंगे सर नंबर 1 है क्या? मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी नंबर 1 नहीं है, क्योंकि और एक कंपनी है जो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। क्या आप वो कंपनी का नाम जानते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं अमूल के बारे में। अमूल कौन नहीं जानते? वो हर कोई, मतलब दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं। अमूल इंडिया के नंबर 1 सबसे ज़्यादा मार्केट कैप के हिसाब से, सबसे ज़्यादा बड़े कंपनी के हिसाब से अमूल नंबर 1 है। मगर दुःख की बात यही है कि अमूल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर सकते। तो मैं आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी में एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। तो वो टारगेट कौन-सा है? क्या उस टारगेट को फॉलो करके काम करना चाहिए? मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ पूरा बने रहिए। बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। तो चलो वो सबसे पहले डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो डेटा दिखाने से पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दूँ। तो कंपनी आज का नहीं, ना यहाँ पे देखिए कंपनी स्टार्ट हुए थे कब? कंपनी स्टार्ट हुई थी 1931 से। तो 1931 से 1956 तक कंपनी, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बने हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लीवर ब्रदर इंडिया लिमिटेड 1933 से 1956, मतलब यूनाइटेड, यहाँ पे देखिए ट्रेडेड लिमिटेड। तो अलग-अलग नाम से वो चेंज होते गए और एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1933 से। अराउंड 89 इयर्स का एक्सपीरियंस है और कंपनी का जो संजीव जी, उसका जो सीईओ है, उनका जो एक्सपीरियंस है और उसका जो मैनेजमेंट टीम का कंट्रोलिंग है, वो मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा कंपनी है जो सब कुछ कंट्रोल में और अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन वो करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में बात करूँ तो 21,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज है, वो भी 2000 की रिपोर्ट के हिसाब से। अभी तक एम्प्लॉइज का जो परसेंटेज है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो अभी कंपनीज़ के ऊपर जो टारगेट रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा? मनी कंट्रोल साइट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आप इस न्यूज़ चैनल के ऊपर जाइए। यहाँ पे बताया जा रहा है बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर
टारगेट प्राइस कितना 3200 के आसपास। तो अभी जो करंट प्राइस कितना चल रहा है, करंट जो प्राइस है 2600 के आसपास। पिछले दिनों में देखिए 4.5% तक तेजी देखने को मिला था, शानदार एक रैली देखने को मिला था, 2500 के आसपास था और वहां से कंपनी 2600 तक गया। तो सोचिए कंपनी 100 पॉइंट्स का जंप दिखाया और अभी ये जो टारगेट रखा है, क्या सही में टारगेट ठीक-ठाक है? चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा। देखिए टारगेट तो मेरा नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा, शायद वहाँ से आपको कुछ जानकारी मिल जाए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मतलब मोतीलाल ओसवाल आप सभी जानते हैं एक ल मतलब बड़ी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं मोतीलाल ओसवाल एक एनबीएफसी भी है। तो उन्होंने टारगेट रखा, उनका टारगेट हमेशा मैं खुद देखता हूँ उसका टारगेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली टारगेट फिल अप होता है, मगर एक पॉइंट्स यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, ये जो टारगेट है, यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। आप कहेंगे सर क्या ये 1 मंथ के लिए है? क्या 1 हफ्ते के लिए है? क्या 2 दिन के लिए है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कोई भी टाइम फ्रेम दिया नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो टारगेट है, वो तो अब 3000 आपको दिख ही चुके होंगे कि कितना टारगेट यहाँ पे रखा गया है और 3200 का टारगेट रखा है। क्या आप इस टारगेट को फ़ॉलो अप करना चाहिए? तो देखिए मैं सबसे पहले जो टारगेट रखा जाता है, उसमें सबसे पहले मैं जो चीज़ देखता हूँ वो है स्टॉप लॉस। देखिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आप उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको ढूँढना है वो है स्टॉप लॉस। देखिए एज़ ए इन्वेस्टर वो स्टॉप लॉस नहीं ढूँढता, क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस ढूँढना भी नहीं चाहिए। अगर स्टॉप लॉस ढूँढ रहे हैं तो आप एक ट्रेडर नहीं है, मतलब आप एक इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर बन चुके हैं। तो स्टॉप लॉस तब ढूँढना चाहिए जब एक कोई टारगेट रखा गया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो टारगेट का स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको दिखाऊँगा। देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर भी किया गया था, जब इसका 200 डेज़ ईएमए टच किए थे, तब आपको बोला गया था कि ये जो रेंज बाउंड है, इस रेंज बाउंड को तोड़ने के बाद एक रैली देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली देखिए अच्छा खासा एक रैली तो देखने को मिला, करीबन 400 के आसपास से कंपनी अभी 2600 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बना के दिया गया है। इसका जो टॉप हाई लेवल है, आप देखेंगे तो हाई लेवल 2850 रुपीज़ के आसपास है। थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेल लाइन है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कोई भी अगर स्टॉक भाग रहा है और कोई भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करता है, वहाँ से मान के चलिए वहाँ से फिर से रीटेस्ट किया और फिर से रीबैक किया, तो सोचना एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये जो कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, एक-एक कैंडल एक-एक हफ्ते के लिए है। तो यहाँ पे आपको एक मतलब मॉर्निंग स्टार आपको देखने को मिलेगा। तो मॉर्निंग स्टार जब बनते हैं और उसको ऊपर जब ब्रेकआउट होते हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन माना जाता है। पहले भी इस तरीके से डेटा आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार बना था और उसको ब्रेकआउट किया और अब देखना कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। फिर से एक बार मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए मॉर्निंग स्टार बना और उसके बाद देखिए कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रैली जरूर दिखेगा और जो टारगेट रखा गया है, जो टारगेट प्राइस है यहाँ पे 3200 के आसपास, ऑब्वियसली ये जो टारगेट है करीबन-करीबन आप देखेंगे तो ये जो लेवल है 3200 के आसपास, तो ज़रूर यहाँ पे ज़रूर जाएगा। तो कब तक जाएगा उसका कोई मतलब टाइम पीरियड दिया गया नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना। क्योंकि कंपनी में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनीज़ के ऊपर आप कहेंगे सर मुझे ऐसे कुछ कंपनी ढूँढ के दीजिए, जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो आपके लिए मतलब रिस्क कम लेकर काम कर सकता हूँ और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकता हूँ। उसके लिए आपको ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगा एचयूएल के ऊपर फोकस रखना। क्योंकि 17-16% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। इतना रिटर्न काफ़ी है। आप कहेंगे सर मुझे 20, 25, 30% का रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपको हाई रिस्क कंपनी ढूँढना है। मतलब स्मॉल कैप टाइप, माइक्रो कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनी आपको ढूँढना है। तो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको इस तरीके से कंपनी ढूँढना है। तो कंपनी में बहुत दम है, तो इसलिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी माल उठा के रखा, पब्लिक भी माल उठा के रखा। देखिए प्रोमोटर पहले भी निवेश जितना था, आज भी निवेश उतना ही करके रखा। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप मैं जानता हूँ आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, स्मार्ट ट्रेडर है, उसके हिसाब से काम करिए। एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।